प्रश्न 4 का चौथा, योगफल निकालिए। प्रश्न है 5/3 x का घात 3 माइनस 2x² y प्लस YQ यानी y का घात 3 कौमा 1/3 x का घात 3 प्लस XY² कौमा 2x² प्लस YQ और 3x का घात 3 प्लस XY² माइनस 8y का घात 3। तो ये प्रश्न है, इसको क्या करना है, योगफल निकालना है, यानी इन सब को जोड़ना है। तो कॉमा हटा करके और हटा करके जोड़ का चिन्ह दे देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5/3 XQ माइनस 2x² y प्लस YQ, कॉमा हटा करके क्या देना है, प्लस का चिन्ह, क्योंकि सबको जोड़ना है। फिर है 1/3 XQ यानी x का घात 3 प्लस XY², फिर कॉमा है तो कॉमा हटा करके प्लस का चिन्ह देंगे। फिर है 2x² y 2x² y, फिर है प्लस YQ, फिर और है तो और हटा करके प्लस का चिन्ह देना है। फिर है 3XQ प्लस XY² माइनस 8y का घात 3। तो इस तरह लिख लेंगे, कॉमा और को हटा करके जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब जो सजातीय है उसको एक साथ लिखेंगे, जैसे x का घात 3 कहाँ पे है, x का घात 3 x का घात 3 x का घात 3, ये तीनों को एक साथ लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 5/3 XQ प्लस 1/3 XQ प्लस 3XQ, ये तीनों देखिए XQ है यानी x का घात 3 है, तो ये तीनों को एक साथ लिख लिए हैं, सजातीय पद है। ये तीनों को कोष्टक में बंद कर देंगे। अब इसको लिखेंगे माइनस 2x² y, तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे। उसके बाद लिखेंगे माइनस 2x² y माइनस 2x² y, इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये तीनों तो एक साथ लिख लिए हैं और कोष्टक के अंदर बंद कर दिए हैं क्योंकि ये तीनों सजातीय पद है। उसी तरह x² y जो भी है उसको एक साथ लिख लेंगे, तो माइनस 2x² y को लिख लिए। फिर है x² y और कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए 2x² y प्लस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2x² y, फिर x² y और कहीं नहीं है। अब देखिए तो x² y यही दोनों है, तो ये दोनों को लिख लिए। अब इसको बंद कर देंगे इस तरह से कोष्टक में। अब फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, फिर जो दूसरा सजातीय पद है उसको लिखेंगे। तो अब लिखेंगे YQ, तो YQ प्लस में है तो यहाँ पे लिख लेंगे सिर्फ YQ। YQ और कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए तो प्लस YQ यानी y का घात 3, फिर है माइनस 8YQ माइनस 8YQ, इसको बंद कर दिए। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। अब
एक्स क्यू वाले को लिख लेते हैं। तो 1/3 एक्स क्यू है, तो यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे 1/3 एक्स क्यू। उसके बाद यहाँ पे है देखिए 3x³ प्लस 3x³। तो इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो देखिए x³ वाला साथ में हो गया, x² y वाला साथ में हो गया, y³ वाला साथ में हो गया, ठीक है। x का घात 3 वाला साथ में हो गया तीनों, फिर x² y वाला साथ में हो गया, फिर y का घात 3 वाला साथ में हो गया। अब कौन बचा है यहाँ पे? तो यहाँ पे बच गया देखिए x² y साथ में लिखे थे, लेकिन यहाँ पे है xy², ठीक है। तो xy² कौन कौन है? यहाँ पे है xy² और है यहाँ पे xy²। देखिए xy² यहाँ है और xy² यहाँ है, तो 2 है, तो इसको लिख लेते हैं अब xy² प्लस xy²। तो इस तरह से देखिए सब सजातीय पद को एक साथ कर लिए हैं, ठीक है। इतना ही है। तो अब इसको हल कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो x का घात 3 वाले को साथ में लिख लिए, फिर x² y वाले को साथ में लिख लिए, y का घात 3 वाले को साथ में लिख लिए, xy² को साथ में लिख लिए। तो यहाँ पे 4 सजातीय पद है, उन सभी को साथ में लिख लिए हैं। अब इसको जोड़ेंगे। तो देखिए 5/3 x का घात 3 है, 1/3 x का घात 3 है और 3 x का घात 3 है। तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, तो लघुत्तम लेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे बराबर, यहाँ पे लिखेंगे बराबर और यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। तो 5/3 है, यहाँ पे 1/3 है, तो 3 है हर में, तो 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा। तो जब 3 यहाँ भी है और 3 लघुत्तम भी है, तो सिर्फ अंश में जो है उसी को लिख देंगे। तो 5x³ हो जाएगा ऊपर में, प्लस अब देखिए यहाँ पे 3 है और 3 लघुत्तम भी है, तो बस x³ लिख देंगे, प्लस x³ प्लस 3 है, 3x³ है, बटा में कुछ नहीं है, तो लघुत्तम 3 है, तो 3 और 3 गुना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यानी 9x³ इस तरह लिख लेंगे। प्लस अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 2x² y माइनस में है, 2x² y प्लस में है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा, इसलिए इसको काट देते हैं दोनों को, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो शून्य आएगा, तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि शून्य आ जाएगा तो उसको काट दिए। अब इसको जोड़ते हैं। तो y³ प्लस y³ 2y³ हो गया। अब -8y³ है, तो -6y³ आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -6y³, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। फिर प्लस, तो देखिए y³ 2y³ हो गया प्लस में, 8y³ माइनस में है, तो 8 में से 2 गया 6 आएगा, यानी -6y³ लिख देंगे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, xy² प्लस xy², तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2xy² हो जाएगा, तो इस तरह लिख देंगे, ठीक है। तो इतना आ गया। देखिए ये तीनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख दिए, ये तो शून्य आ गया, तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। ये तीनों को जोड़ने पे आ गया -6y³, और ये दोनों को जोड़ने पे आ गया 2xy²। अब आगे चलते हैं। तो 5 1 6, देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 9 6 15, तो आ गया 15/3 x³ प्लस माइनस माइनस होगा, तो -6y³ लिख देंगे, प्लस 2xy²।
तो इसका उत्तर देख लेते हैं कितना आया है। अब देखिए 15 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 15 3 से कट जाएगा तो काट देंगे, 3 पचे 15, तो इसका उत्तर आ गया 5x³ प्लस 2xy² माइनस 6y³। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे काट दिए, 3 पचे 15 तो 5x³ हो गया। अब 2xy² को यहाँ पे लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर, तो 2xy² को यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस 6y³ को अंत में लिख दिए। तो इसका उत्तर आ गया 5x³ प्लस 2xy² माइनस 6y³। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।